23 मार्च 1931 को राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को फांसी लगी थी। तो मैं अपना शुरुआत यहीं से करना चाहूँगा कि 3 परिंदे क्या उड़े पूरा आसमान रो पड़ा, कि 3 परिंदे क्या उड़े पूरा आसमान रो पड़ा, वो जा रहे थे इस जहान से तो जहान रो पड़ा। सुनकर सजाए मौत तीनों ऐसे खुश थे मानो जैसे शादी हो, कि सुनकर सजाए मौत तीनों ऐसे खुश थे मानो जैसे शादी हो। चूम कर फांसी के फंदे को वो ऐसे हंसे पूरा हिंदुस्तान रो पड़ा। कि गर अपनों ने पता बताया ना होता, गर अपनों ने पता बताया ना होता तो एक भी अंग्रेज अल्फ्रेड पार्क में आया ना होता। आजाद भगत सिंह बिस्मिल बोस लहरी ने हंस के सर कटाया ना होता तो पूरे फक्र से हिंद में तिरंगा झंडा लहराया ना होता। सरफरोशी का महकमा जिसके होने से आबाद हुआ था, जिसकी लहू की एक एक बूंद से भारत आजाद हुआ था। धन्य है भारत माँ जिसकी गोद में बब्बर शेर को आखिरी नींद आई। गर्व करो फक्र की बात है इस देश में चंद्रशेखर आजाद हुआ था। ये कैसी महफिल लगाई हुई है, कि ये कैसी महफिल लगाई हुई है, हर जवानी खून में नहाई हुई है। कैसे दे दूं आज़ादी का चोला किसी और को, कि कैसे दे दूं आज़ादी का चोला किसी और को। मेरे बॉस बिस्मिल भगत सिंह ने हंस के फांसी खाई हुई है। अभी इन्होंने तिरंगे के लिए कुछ कहा था कि तिरंगे के 3 रंगों की हर लकीर में कुर्बानी की कहानी लिखी है। तिरंगे के 3 रंगों की हर लकीर में कुर्बानी की कहानी लिखी है। इस चक्र की 24 घूमती तीलियों में न जाने कितने फौजियों की दफन जवानी लिखी है। एक किसान के लिए कि किसान कितनी मेहनत करता है तब जाके हमें अनाज मिलता है, कि किसान नंगे पैर बारिश धूप में जब इस मिट्टी में जाता है, कड़ी मशक्कत और मेहनत के बाद तब कहीं अन्न उगाता है। अपने कच्चे मकान में रहकर बारिश की दुआ सिर्फ किसान करता है। समझिए इस फीलिंग को कि अपने कच्चे मकान में रहकर बारिश की दुआ सिर्फ किसान करता है, तब कहीं महकता हुआ चावल और गेहूं तुम्हारी थाली में आता है। एक बेरोजगारों का दर्द है कि बेरोजगारी खा गई जवान नस्लों को साहब, बेरोजगारी खा गई जवान नस्लों को साहब। अब ये लड़के किसी त्योहार पर खुश नहीं होते, घर परिवार की जिम्मेदारी ऊपर से मर्द जात, कि घर परिवार की जिम्मेदारी ऊपर से मर्द जात। अब ये चाहकर भी किसी के सामने नहीं रोते। देखो महिला जहाँ पर देवी है, चंडी है, तो वहाँ पर एक और भी रूप है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। कि लगाकर किसी के घर में आग खुशियों का सारा हिस्सा खा गई, कि लगाकर किसी के घर में आग खुशियों का सारा हिस्सा खा गई। लक्ष्मी जिसे समझा था उसे पहचानने में ये आंखें धोखा खा गईं। भरोसा उठ चला है मोहब्बत शब्द के नाम से, कि भरोसा उठ चला है मोहब्बत शब्द के नाम से। वो मेरठ वाली लड़की हंसते माँ बाप का बेटा खा गई। अच्छा, एक और भी दूसरा स्वरूप है जिसे माँ कहते हैं, कि देर अगर हो जाए मुझे आने में, कि देर अगर हो जाए मुझे आने में फिर कहाँ वो सोती है। चोट अगर लग जाए मुझे तो मुझसे ज़्यादा वो रोती है। मैं पागल खामखा, कि मैं पागल खामखा मंदिर मस्जिद के चक्कर लगाता रहा। जब घर जाकर उसके पैरों को छुआ तो पता चला कि दुनिया में सबसे बड़ी माँ होती है। अपने बच्चे के लिए वो जमी आसमां होती है, दुनिया में सबसे बड़ी माँ होती है। अभी थोड़ा 1-2 में टॉपिक बदल लेते हैं
कि यहाँ किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन नहीं मिलती तो किसी को आसमान नहीं मिलता। और लोग ऐसे ही बदनाम करते हैं मोहब्बत को, लोग ऐसे ही बदनाम करते हैं मोहब्बत को। किसी को वफा नहीं मिलती, किसी को कारवां नहीं मिलता। शोर बहुत कम था मगर मैं सुन सकता था, शोर बहुत कम था मगर मैं सुन सकता था। टूटे हुए मेरे दिल के टुकड़ों को मैं बुन सकता था। क्या करूं मेरा खुदा मेरे पक्ष में गवाही देने से मुकर गया, कि क्या करूं मेरा खुदा मेरे पक्ष में गवाही देने से मुकर गया। वरना कातिल सामने था और मैं उसे चुन सकता था। एक दो और बस, उसके बाद मैं लास्ट करता हूं। कि किसी के ख्वाबों तले सारा जहान देखा मैंने, किसी के ख्वाबों तले सारा जहान देखा मैंने। कभी आसमां पे जमी तो कभी जमी पे आसमान देखा मैंने। और गुस्ताखी माफ करना, गुस्ताखी माफ करना, साधु सन्यासी महाराज तो बहुत देखे, मगर उस प्रेमानंद महाराज में राधा का कृष्ण भगवान देखा मैंने। कि जो चले थे पैरों में छाले लेकर उनकी तकदीर बदल गई। शीशा वही था मगर कड़ी मेहनत से तस्वीर बदल गई। कुछ जुगनू खुद को रांझा समझकर आशिकी करने निकले थे, कुछ जुगनू खुद को रांझा समझकर आशिकी करने निकले थे। बड़ा दुख हुआ ये देखकर हमारे सामने कटघरे में उनकी हीर बदल गई। एक दो और उसके बाद लास्ट करता हूं। कि गांव गली का हर पत्थर याद आता है, गांव गली का हर पत्थर याद आता है। मायूसी बता रही है वो दर याद आता है। चंद सिक्के कमाने के लिए अपना सुकून शहर को बेच बैठा हूं, कि चंद सिक्के कमाने के लिए अपना सुकून शहर को बेच बैठा हूं। शाम ढलते ही मुझे मेरा घर याद आता है। वक्त ने पलकों पर फसाना लिखा है, लगता है तुम्हारे हिस्से मुझे सताना लिखा है। वफा करता हूँ फिर भी बेवफाई हिस्से आती है, वफा करता हूँ फिर भी बेवफाई हिस्से आती है। अभी भी हर गज़ल में मैंने खुद को तेरा दीवाना लिखा है। एक और बस इसके बाद लास्ट करूँगा। कि जागे हुए मुसाफिर सुलाए जा रहे हैं, कि जागे हुए मुसाफिर सुलाए जा रहे हैं। लोग जात पात ऊंच नीच पर लड़ाए जा रहे हैं। और लोगों को छोटी सी बात समझ नहीं आती, लोगों को छोटी सी बात समझ नहीं आती। चंद घरों की रोटी पकाने के लिए करोड़ों लोग आपस में लड़ाए जा रहे हैं। बस एक और उसके बाद लास्ट करता हूं। कि अभी खुशियों का सवेरा है, इसके बाद बहुत लंबी रात होगी। अभी खुशियों का सवेरा है, इसके बाद बहुत लंबी रात होगी। मुसाफिर हम भी हैं, मुसाफिर आप भी हैं, ईश्वर ने चाहा तो फिर मुलाकात होगी। और एक लाइन बस भगत सिंह के लिए बोल के लास्ट करता हूं, क्योंकि कल शहीदी दिवस है। कि सुना है वो गोरे लोगों पर कहर ढा रहा था, सुना है वो गोरे लोगों पर कहर ढा रहा था। बिना कश्ती के तूफान में आज़ादी के दिए जला रहा था। और किसी मोहतरमा ने कितनी आसानी से कह दिया कि आज़ादी 2014 के बाद मिली है। वो 23 साल का भगत सिंह हंस के फांसी खा रहा था। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।